साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव जिसका नाम बूलगढ़ी है, वहां पर एक जघन्य अपराध हुआ और इस अपराध में एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना निकलकर सामने आई थी। और इस घटना में 4 आरोपियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन 4 में से 3 आरोपियों को साल 2023 में बरी कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया गया। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो सच नहीं पाए गए और जो एक सच्चा आरोपी था, जो इस मामले का अपराधी था, उसे सीधे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह 2023 में मामला निकल कर आया था। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने का 3 साल बाद सजा हो गई थी। अगले साल 2024 में राहुल गांधी इसी हाथरस के बूलगढ़ी गांव पहुंचते हैं और इस गांव में पहुंचकर राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि वो दलितों के सच्चे हितैषी, दलितों के बड़े नेता बनकर उभरे। पीआर टीम उन्होंने अपनी बुलवाई और इस बीच राहुल गांधी ने एक बयान दिया और अपने बयान में राहुल गांधी ने इस पूरी घटना को लेकर यह कह दिया कि भाई इस घटना में जो गैंगरेप हुआ था, जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसमें 4 आरोपी थे, 4 अपराधी थे और इन्होंने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसमें राहुल गांधी ने उन 3 आरोपियों के भी नाम ले लिए जो बाद में दोषमुक्त हो गए। रवि रामू, कुछ इस तरह के उनके 3 नाम थे। जब राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और दोषमुक्त हुए व्यक्तियों को भी राहुल गांधी ने गैंग रेप का दोषी बता दिया। आरोप लगना अलग बात होता है, दोषी लगना अलग बात होता है। राहुल गांधी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी तो भाई और इंग्लैंड, अमेरिका, कहां से डिग्री लेकर आए हैं और उससे भी ज्यादा तो राहुल गांधी 4-4, 5-5 बार के देश के सांसद हैं, तो उन्हें कानून का ज्ञान तो होगा। लेकिन बावजूद इसके राहुल ने उस घटनाक्रम को बहुत बड़ा दिखाने के लिए अपनी इस हरकत को अंजाम दिया। लेकिन राहुल को लगा था कि राजनीतिक गलियारों में उनका यह बयान कहीं ना कहीं खो जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। इन तीनों दोषमुक्त व्यक्तियों ने राहुल गांधी के खिलाफ सीधे मानहानि का मामला दायर करा दिया। कहां पर? एमपी एमएलए कोर्ट में। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में इन तीनों व्यक्तियों के आरोपों पर जो अदालत है उसने कहा कि आपके द्वारा लगाए गए ये जो तमाम आरोप हैं ये झूठे हैं, निराधार हैं और हम आपका परिवाद खारिज कर रहे हैं। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने ही इनका परिवाद खारिज कर दिया। लेकिन भाई ये तीनों व्यक्ति नहीं माने। इन्होंने कहा कि भाई जब हम दोषी हैं ही नहीं, जब हमने कोई अपराध किया ही नहीं, हमें फंसाया गया था और भाई इसी देश की अदालत ने हमें दोषमुक्त साबित कर दिया, तो ये राहुल गांधी हमें दोषी कैसे कह सकता है? क्या राहुल गांधी अदालत से बड़ा है? क्या राहुल गांधी किसी न्यायालय से ज्यादा सक्षम है? इन तीनों ने बकायदा एजीएम कोर्ट में जाकर, एडीजे कोर्ट में जाकर रिवीजन पिटीशन दायर कर दी और जब रिवीजन पिटीशन दायर हुई तो जज ने पूरे मामले को समझा, उस पूरे मामले में राहुल गांधी की भूमिका को देखा, इन तीनों व्यक्तियों के दोष मुक्ति के दस्तावेजों को देखा, तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, यह मामला जैसा है उतना आसान नहीं है। इस मामले में राहुल गांधी ने हदें तो पार की है। बाकायदा इसके बाद कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है और 11 अगस्त को सुनवाई की तारीख रखी गई। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी अपना क्या पक्ष रखेंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई आधार नहीं है। या तो राहुल गांधी को पहले या अपने आप को आश्वस्त करना चाहिए था कि जिन लोगों के वो नाम ले रहे हैं वो आरोपी हैं, अपराधी हैं, दोषी हैं, कौन है? क्योंकि आरोपी तो राहुल गांधी भी सैकड़ों मामलों में है, लेकिन हम कहते हैं क्या कि राहुल गांधी दोषी है? हम तो यही कहते हैं ना कि अदालत के हम इंतजार कर रहे हैं आदेश का। अभी भी हम कहते हैं भाई कोई भी मामला हो तो फिर राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं? जाहिर सी बात है अब राहुल गांधी के पास कोई भी आधार नहीं है
कि वो इस मामले से निकल सके। मैं आपको बकायदा उनका नाम पहले बता देता हूं, पूरा मैंने उनकी डिटेल निकाल के लाई है, जिनका ये पूरा मामला है, जिन्होंने राहुल गांधी को, बेहद आम लोग हैं ये, ठीक है, बावजूद इसके इन्होंने देश के नेता प्रतिपक्ष को अदालत में घसीट दिया है। इसमें ना तो कोई सत्ताधारी दल जुड़ा हुआ है, ना कोई राजनीतिक संगठन जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं कि भाजपा, पीएम मोदी, सीएम योगी इनके खिलाफ ही बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपने आप को देश का राजा समझते हैं और वो देश के किसी भी व्यक्ति के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने से चूकते नहीं हैं, और उन्होंने यही काम किया। 3 जो निर्दोष व्यक्ति थे, जस्ट बिकॉज कि उनका नाम आरोपियों की सूची में था, राहुल गांधी ने अपनी दलित राजनीति को करने के लिए उनका नाम भी ले लिया। ये मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, देखिए पूरी डिटेल आपको। 14 सितंबर 2020 की घटना है, बुलगढ़ी गांव की घटना है, ठीक है। 2 मार्च 2023 को न्यायालय का फैसला आया जिसमें एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि 3 को रिहा कर दिया गया था। और एडीजे पंचम की अदालत ने यह नोटिस अभी 11 अगस्त के लिए जारी किया है, और वो 3 व्यक्ति जो इसमें बकायदा दोष मुक्त साबित हुए थे, उनका नाम है रामू, रवि और लवकुश। इनके नाम की वजह से ही, क्योंकि इनके नाम में रामू है, राम है, लवकुश है, भगवान राम के पुत्र का नाम है, तो भाई राहुल गांधी को लगा कि इनको घसीटा जाए, बदनाम किया जाए। हां, लेकिन अगर इनके नाम में रहमान होता, आरिफ होता, अजमल होता, तो शायद राहुल गांधी दोषियों का या आरोपियों का नाम भी नहीं लेते। लेकिन यह राहुल गांधी की राजनीति है सर, आपको समझना होगा। राहुल की राजनीति के 2 आधार होते हैं, एक देश विरोध और दूसरा सनातन विरोध। दोनों में से अगर एक भी राहुल गांधी ने कमजोर कर दिया तो यह राहुल गांधी की जीत होगी, इसलिए राहुल कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। सुनवाई में उम्मीद है कि अदालत निर्णय राहुल गांधी के खिलाफ करेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने 3 निर्दोष व्यक्तियों के सम्मान को सार्वजनिक मंच पर उछाला है और अपनी राजनीति करने के लिए उन्होंने, मुझे लगता है कि तमाम हदों को पार किया है। अगली क्या इस पर अपडेट होगी मैं आपको अगस्त के महीने में ध्यान से बताऊंगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।